सप्त दिवसों से चल रहा ये मंगलमय भागवत कथा सत्र का आज विश्राम दिवस। कथा केवल विश्राम लेती है, समाप्त जीवन होता है, कथा नहीं होती। हम आप सब सीमित हैं, हरि की कथा असीमित है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम आप सबका अंत है और कृष्ण कथा अनंत है। अनंत वर्षों से इसी प्रकार दिव्य रसामृत प्रवाहित होता हुआ समस्त जीवों के जीवन को धन्याति धन्य कर रहा है। बड़े यत्न से, बड़े परिश्रम से, बड़ी निष्ठा से इस पूरे परिवार ने भागवत का ये सुंदर समायोजन समुपस्थित किया। प्रथम बार इस राजधानी के इस स्थान पर कुछ कहने का अवसर इनके माध्यम से हमें भी प्राप्त हुआ। सारी की सारे पक्ष का घूम फिर करके अस्तित्व इतना सा ही है कि हम अपने जीवन में अच्छी चीजों के प्रति निष्ठावान हो, उनका सम्मान शुरू करें, उसे अपने जीवन में धारण करने का संदर्भ उठाएं। पुण्य मिले न मिले, प्रेम लेकर जाएं। पुण्य अपनी चीज है, पुण्य एक अलग संदर्भ है जिसकी बड़ी महिमा है। एक शुभ पुण्य के लिए जीव धर्म का सहारा लेता है। पुण्य जरूर मिले, ये अलग बात है, उसका कोई अनुपान आपके पास नहीं है कि आपको कितना मिला, और फिर जितना मिला आप उसका कितना उपयोग कर सकते हो ये भी आपको नहीं मालूम। बस कुछ मिला, कितना मिला भाई? 10 मिला, 20 मिला, 40 मिला, 100 मिला, 1000 मिला, कितना पुण्य मिला पता नहीं, बस पुण्य मिला भाई, इतना ही पता है। कितना मिला ये भी नहीं पता, बस बहुत मिला भाई, कोटि कोटि, हजारों गुना मिला। किसका हजारों गुना मिला ये भी नहीं मालूम। पहली बात ऐसी है कि इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि मिला कि नहीं मिला, कहीं दिखाया भी नहीं जा सकता। अब यहां से 1000 की नोट मिले तो आप तुरंत दिखा दो, ये देखिए मिली है। नंदोत्सव पे लोग बधाई लूट के ले गए तो किसी को टॉफी मिल गई, किसी को भाई खिलौना मिल गया, सबने दिखा दिया मिला 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 मिला। अब मैं आपसे कहूं आप सबको पुण्य मिला, दिखाओ भाई मिला। अब आप सब चक्कर में फंस जाओगे, भाई कहां मिला पता नहीं, जेब में देख रहे हैं शायद कहीं पड़ा हो तो निकाल के दिखा दूं। पर हां ये विश्वास रखा कि मिला है, ये मिल गया, जरूर मिलेगा। दूसरी बात, चलो पुण्य मिला, अब पुण्य से क्या मिला? बस पुण्य मिलना ही उद्देश्य था।
पुण्य मिलना भी उद्देश्य नहीं था। उससे क्या मिला, इस बात का भी अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जरा इस समस्त वस्तु को बड़ा सरल कर लिया जाए, बड़ा समझदार वाला कर लिया जाए। पुण्य अपने आप मिला, आपने उसको कोई चूज करके तोड़ा नहीं। जैसे एक पेड़ पर 50 फल हों तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई एक फल तोड़ो, ये अलग बात है। वो तो आप जा रहे थे और वो ऊपर से नीचे टपक गया और आपकी झोली में आ गया, तो इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं थी, इसमें आपका कोई अनुभव नहीं था, इसमें आपका कोई निर्णय नहीं था। आप तो जा रहे थे, इट वॉज जस्ट चांस कि वो आपके ऊपर गिरा और आप लपक के चल दिए। तो कौन सा पुण्य मिला, कितना मिला, कहां मिला, वो आपके बस की बात तो है नहीं। वो अपने आप मिला तो वो अपने आप मिलता रहेगा। पर फिर कुछ ऐसा तो करो जो आपको सच में मिले। इसलिए वस्तु को समझदार कर लिया जाए, समझ वाला कर लिया जाए। पुण्य अपने आप मिलेगा ही मिलेगा, संभव ही नहीं है न मिले। पानी में कूदो तो इम्पॉसिबल है कि आप गीले ही ना हो। तो धर्म में उपस्थित हो तो यह संभव है कि पुण्य ही न मिले, यह अलग बात है। पर पुण्य के साथ साथ ये भागवत तब सफल होगी जब आप प्रेम लेकर के लौटो, आपका हृदय प्रेम से आपूरित हो। प्रेम एक परफ्यूम की तरह होता है। जैसे आपका लगाया परफ्यूम हर व्यक्ति उसकी फ्रेग्रेंस को सूंघ सकता है, ऐसे ही आपके प्रेम की परफ्यूम की फ्रेग्रेंस भी दुनिया का हर व्यक्ति सूंघ सके। चाहे वो आपने लगाया किसी एक के लिए हो सकता है कि आपकी पत्नी को जो पसंद है आपने वही वाला लगाया, पर केवल पत्नी ने ही सूंघा ये भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसी ने सूंघा, चाहे लगाया उसी के लिए। आपने कोई विशेष इत्र लगाया जो पत्नी को पसंद था और दोस्त ने सूंघ के कहा कि यार बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, आप कहोगे भाई नाक बंद कर, नाक बंद कर, तेरे लिए नहीं है, पत्नी के लिए लगाया, उसको सूंघने दे। धूप बत्ती जलती गोपाल के लिए है, पर उसकी खुशबू सब सूंघते हैं। एक माता एक मंदिर में पहुंची, उसके पास गोपाल जी रहते थे, तो उसने गोपाल जी रखे और एक धूप बत्ती जलाई। अब धूप बत्ती का धुआं उड़ करके सब जगह जाने लगा। उन्होंने कहा भाई मैंने तो गोपाल जी के लिए जलाई है, सारे देवता क्यों सूंघ रहे हैं? तो उसने कागज को गोल गोल लपेटा, एक तरफ धूप बत्ती पर, दूसरी तरफ गोपाल जी की नाक पर, भाई सूंघो, आपके लिए जगाया। थोड़ी देर में गोपाल का मुंह भी काला हो गया भाई। तो सब सूंघ रहे। ऐसे प्रेम का इत्र आप चाहे भगवान के लिए लगाओ, प्रेम का इत्र आप चाहे ईश्वर के लिए लगाओ, दोनों पक्ष हैं। पर जीवन में हर एक व्यक्ति उस प्रेम की सुगंध को सूंघ सके, उसको स्मेल कर सके, जो रास्ते में आ जाए वो सूंघ कर उसको एप्रिशिएट कर सके। ऐसा नहीं कि भाई ओहो हम तो केवल भगवान से प्रेम करते हैं। एक चीज ही हो सकती है, या तो इश्क हो सकता है या नफरत हो सकती है, दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती। अगर मोहब्बत हो गई तो नफरत नहीं होगी। दोनों एक साथ कभी दिन और रात एक साथ आपने देखी है? असंभव है दिन और रात एक साथ देखना। कभी गीला और सूखा एक साथ देखा है? कहीं हो ही नहीं सकता। जहां गीला है वहां सूखा नहीं है, जहां सूखा है वहां गीला नहीं है। जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या नहीं है, जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं है। एक बात पकड़नी पड़ेगी, आपका हृदय
प्रेम के प्रति संवेदनशील है और रहे। अभी भी वो उसी के प्रति संवेदनशील है, वो यही सीख करता है। ये सीकिंग लव, कहां से प्रेम हमें मिल जाए, हर व्यक्ति उसकी जिज्ञासा में है। इसलिए कथा के स्तर को केवल पुण्य तक सीमित नहीं रहने देना, कथा के स्तर को प्रेम तक पहुंचा देना। ये प्रेम की गाथा है। प्रेमा पुमर्थो महान, श्री महाप्रभु कह रहे हैं। आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभुरमतमिदं तत्राग्रहो न पर। अतः कंक्लूजन की और सारी बातें प्रसंग के विश्राम में निवेदन करेंगे। लास्ट दिन के कुछ भागवदीय प्रसंग रह गए हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं। कल आपने श्रवण किया भगवान का गृहस्थ, गोपाल का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ। यहां बड़ा सुंदर विवाह उत्सव संपन्न किया गया। कथा में सब काम हो जाते, जन्म भी हो जाता है, अध्ययन भी हो जाता है, विवाह भी हो जाता है, सन्यास भी हो जाता है, जन्म भी हो जाती है, मृत्यु भी, सब कुछ इसमें विद्यमान है। सारा, आज पहले तो शॉप्स होती थी, आजकल मॉल का ट्रेंड आया है ना, आप वहां जाओ कुछ भी खरीद सकते हो। हमारी कथा 5000 साल पुरानी मॉल है भाई, इस पर बैठ के आप अपनी मन की चीज कुछ भी ले सकते हो। सन्यासी अपनी ले ले, व्यापारी अपनी ले ले, बच्चा अपनी ले ले, बड़ा अपनी ले ले, बूढ़ा अपनी ले ले, गुरु अपनी ले ले, शिष्य अपनी ले ले, आपको जो चाहिए। पर हाँ, निष्ठा का धन देकर, निष्ठा का धन तो साथ देना पड़ेगा। जब तक निष्ठा नहीं है तब तक जीवन में कैसे विश्वास का जन्म हो सकता है। विश्वास और निष्ठा एक दूसरे के प्रतीकात्मक शब्द हैं। भगवान ने गृहस्थ में प्रवेश किया। द्वारिका भगवान की योग पीठ है। रिनाउंसमेंट कपड़ों पर निर्भर नहीं करता, रिनाउंसमेंट स्वभाव पर निर्भर करता है। साधु का वेश धारण करने में 70 रुपए भी खर्च नहीं होते, पर साधुत्व को प्राप्त करने में 70 जन्म भी छोटे पड़ सकते हैं। वो वेश पर निर्भर नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वभाव पर निर्भर है। कसाई में दया भर दो, वो साधु हो जाएगा। साधु में से दया निकाल दो, वो कसाई हो जाएगा। वेश बड़ी चीज नहीं है, स्वभाव बड़ी चीज है। भगवान गृहस्थी होते हुए भी योगी हैं, हुआ जा सकता है। गीता सबको योग कहती है। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, प्रेम योग है। ये रोग भी है, ये योग भी है, ये संयोग भी है, ये वियोग भी है। अरे गीता में तो विषाद को भी योग कह दिया गया। फर्स्ट चैप्टर है विषाद योग। विषाद आज तक कभी योग नहीं बना, विषाद पतन का कारण बना, पर आज विषाद भी योग हो गया। विषाद योग। श्री कृष्ण महल में रहते हुए भी, श्री कृष्ण सोने के महल में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी योगेश्वर है। बड़ी बात यह बिल्कुल नहीं है कि आप रहते कहां हो। कोई सुविधा में रहे वो व्यापारी है, और कोई असुविधा में रहे वही महात्मा है। ये परिभाषा शास्त्र ने नहीं करी।
भाई कुटिया में है तो ही महात्मा है, भाई खड़ाऊ है तो ही महात्मा है। ये व्याख्या शास्त्र ने नहीं करी। परिस्थितियों से साधुत्व का निर्णय नहीं होता, स्थिति से साधुत्व का निर्णय होता है। चाहे साधु आपसे बड़े महल में रहे, पर साधु वो तब तक है जब तक वो महल में रहे, तब तक नहीं, तब नहीं रह जाएगा जब महल उसमें रहना शुरू कर दे। बड़े से बड़े रथ और वाहन में चले, कोई समस्या नहीं है, जब तक वो वाहन में चले साधु है, पर जब वाहन उसमें चलने लग जाए तब मामला गड़बड़ शुरू होता है। श्री कृष्ण गृहस्थ में होते हुए भी योगी हैं। रुक्मणी जी के साथ गोविंद का विवाह हुआ। त्वकस्मश्रु रोम नखकेश पिनद्धवंतर मांसास्थि रक्त कृमिबिट कफ वित्तपातम जीवक शवम भजति कांत मतिर विमूढ़ा याते पताब्ज मकरंध मजीकनति स्त्री। श्री रुक्मणी जी ने श्लोक बोला गोपाल से। गोपाल ने रुक्मणी जी से पूछा कि हे प्रिय, आपने हमारे से विवाह किया तो क्यों किया? आपने मुझे चिट्ठी भेजी, मुझे बुलाया, मेरा हरण करो। एक तरफ शिशुपाल था, एक तरफ मैं था। शिशुपाल इतना दिग्गज राजा, मैं तो बचपन से चोरी चकोरी करने वाला, लोग कहते। तेने वो राजा का हाथ छोड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया, समझ नहीं आई बात। तू ठीक तो थी मुझसे जब तूने चिट्ठी भेजी? वर यू टोटली ऑल राइट? तेरी बुद्धि ठीक थी? बताओ, पति पत्नी से पूछ रहा है, तूने मुझसे शादी करी, तेरी दिमाग तो ठीक था भाई, मुझसे क्यों करी? रुक्मणी जी कह रही हैं, आप भगवान कंपैरिजन भी किससे कर रहे हो? कहां आप और कहां वो? आप कह रहे हो कि वो सुंदर है और मैं कुरूप हूं। अरे जिसकी सुंदरता त्वक, श्मश्रु, रोम, नख, केश इन तक ही अगर सीमित हो तो वो कहां से सुंदर हुआ? त्वक, श्मश्रु, रोम, नख, केश। आज की सुंदरता किस में? त्वक, श्मश्रु, रोम, नख, केश। ये बढ़िया हैं तो व्यक्ति सुंदर है, ये घटिया हैं तो व्यक्ति कुरूप है। हमारा पूरा आयोजन इसी में रहता है। भाई केश कैसे, बड़ा कॉन्शियस है आदमी, अपनी पीछे वाली पॉकेट में कंघी रखता है। भाई गाड़ी में भी परछाई दिखी तो तुरंत मार के सेट कर लिया, एवरीथिंग हैज टू बी गुड। त्वक, श्मश्रु, हजारों रुपया व्यक्ति इसी के मेंटेनेंस में खर्च कर देता है। बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। नख, नाखून, अब कैसे कैसे अपना सबका बात है। केश, बाल, मैंने पहली बार एक बार देखा था लंदन एयरपोर्ट पर, ऐसी हेयर स्टाइल उसने करी कि बाल ऐसे खड़े हुए थे सारे। मुझे ऐसा लगा शायद कहीं से भूत प्रेत देख के आ रहा है, शायद बाल खड़े हो गए। अपना अपना संदर्भ है। रुक्मणी जी कह रही हैं, ये रूप शोभनीय नहीं है। हे भगवान, रूप देखना है तो आपका देखो। वो त्वक श्मश्रु के रूप में आबद्ध है और आप सौंदर्य निधि हो। यू आर नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटी इनकार्नेशन। आप सुंदर नहीं हो, आप सौंदर्य हो, जिसमें से सारी सुंदरता का जन्म होता है। अरे वो शरीर जो एक दिन या तो जल जाना है या बह जाना है या गड़ जाना है, ऐसे शिशुपाल को पकड़कर हे सच्चिद आनंद गोविंद मैं आपको छोड़ देती। ये अद्भुत संवाद रुक्मणी कृष्ण के मध्य संपन्न हुआ। भगवान के अष्ट मुख्य विवाह हुए, कालिंदी के साथ, सत्यभामा के साथ,
जामवंती के साथ स्यमंतक मणि का प्रसंग है। सत्राजित ने सूर्य की उपासना करके स्यमंतक मणि को प्राप्त किया। वो स्यमंतक मणि रोज स्वर्ण देती थी। जब भगवान ने एक दिन प्रस्ताव दिया कि आप तो महात्मा हो, आपको सोने की क्या जरूरत है, आप हमें दे दो, हम द्वारिका को और अच्छा चला लेंगे। इन्होंने मना कर दिया। इनका भाई प्रसेन वो मणि लेकर के जंगल में शिकार खेलने गया। जब भी सद वस्तु का असद प्रयोग हो तो पतन होगा। शेर ने मारकर मणि ले ली और जामवंत ने शेर को मारकर मणि लेके अपनी पुत्री जामवंती को प्रदान करी। इधर भगवान पर खुले आम आरोप लगा दिया, इन्हीं की नजर थी हमारी मणि पर, बचपन से चोरी चकोरी की आदत तो है ही है, इन्हीं ने चुराई है मणि। भगवान गए, 28 दिन तक जामवंत जी के साथ मल्ल युद्ध हुआ। वो मणि लेकर के आए, पर जामवंत ने कहा मणि चाहिए तो मेरी सुपुत्री जामवंती से विवाह करो। भगवान ने कहा ना भाई, अभी अभी तो हुआ है। बोले कोई रामावतार थोड़ी ना जो एक ही करना है, जितनी मर्जी करो। तो जामवंती के साथ विवाह हुआ। लौटे मणि दी तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह संपन्न कराया। बोले संबंध खराब हो गया, दामाद हो गए तो संबंध अच्छा हो जाएगा। अष्ट मुख्य विवाह हुए। एक दिन देवर्षि नारद द्वारिका में एक पारिजात स्वर्ग के पेड़ का एक पुष्प लेकर आए और वो पुष्प लाकर उन्होंने दिया रुक्मणी को और पहुंचे सत्यभामा के पास और जाकर के कहा, सत्यभामा हे देवी जी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। बोले सच्ची बात ये है कि गोविंद आपसे प्रेम नहीं करते, रुक्मणी से करते। ऐसा क्यों? बोले मैं फूल लाया था, देना था मुझे आपको, गोपाल मिल गए रास्ते में, बोले मुझे मत दो, देना है तो उसको दे दो, रुक्मणी को दे दो। अच्छा। ठाकुर आए, सत्यभामा मुंह फुला के बैठ गई। दोनों का अपना स्वभाव है। दो प्रकार की नायिकाएं होती हैं, एक है दक्षिणा नायिका और एक है वामा नायिका। दक्षिणा नायिका कौन सी होती है? जो पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहे, जी हाँ जो आज्ञा। और वामा नायिका कौन सी होती है? जिसके सामने पति हाथ जोड़कर खड़ा रहे, जी हाँ जो आज्ञा। तो रुक्मणी जी हैं दक्षिणा और सत्यभामा है वामा। ये वामा है। ठाकुर मनाता घूम रहा है, पर हमारे ब्रज के महात्मा कहते हैं कि ठाकुर जी को अपनी पत्नियों को मनाने में बहुत मेहनत नहीं लगती, क्योंकि राधा रानी ने खूब रियाज करा करा के भेजा वृंदावन से, खूब रियाज करा रखा। सत्यभामा जी ने बताया तुमने फूल उसको दे दिया। ठाकुर जी ने चला कहा कोई बात नहीं, उसको फूल ही दिया है, मैं तुम्हारे लिए पूरा पेड़ लेकर आता हूं। गोपाल गए, रास्ते में भौमासुर का वध किया और 16,100 महर्षियों को मुक्त किया। पेड़ लेकर के आए, पेड़ लगाया सत्यभामा के घर में, पर पेड़ लग गया थोड़ा टेढ़ा। पेड़ लगाया सत्यभामा के यहाँ, पर फूल गिरते रुक्मणी के। बोले तुम भी टेढ़े, तुम्हारे काम भी टेढ़े। सत्यभामा जी ने कहा तुमने टेढ़ा क्यों लगा दिया? ठाकुर जी ने कहा मैंने जानबूझ के टेढ़ा लगाया है। क्यों? बोले तुम्हारे यहां फूल गिरते तो तुम सुबह उठ के फूल बीन के माला बनाती, अब रुक्मणी सुबह उठ के फूल बीन के माला बनाएगी, और जब भी वो मुझे पहनाएगी तो मैं उसके हाथ से लेके तुमको पहना दूंगा। बोले ऐसा है तो बहुत अच्छा, और टेढ़ा करा। 16,100 महर्षियां सत्यभामा के शरणागत हुई। हमें कौन पुरुष स्वीकार करेगा? सत्यभामा ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें पुरुष नहीं तुम्हें पुरुषोत्तम स्वीकार करेंगे। तब भगवान ने 16,100 महर्षियों से विवाह किए। लोग प्रश्न करते हैं कि ये क्या सुना रहे हो, हम कैसे भगवान को ध्यान लें भाई? क्योंकि आदर्श तो एक पत्नी व्रत को माना जाता है। चाहे दशरथ की कितनी रानियां हों, पर राम ने तो एक ही रखी, और राम आदर्श है।
आप क्या सुना रहे हो? श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। लोग इस पर टिप्पणी करते हैं, लोग उस पर उंगली उठा लेते हैं कई बार। सबसे ज्यादा भगवान पर ही उंगलियां उठी हैं। आप जरा सोचो, कौन पहचान सका? समाज कभी किसी अच्छे को नहीं पहचान सका। जब क्राइस्ट होते हैं तो सूली पर टांग दिया जाता है, जब चले जाते हैं तो आधी दुनिया कृष्ण बन जाती है। जब बुद्ध होते हैं तो जहर दे दिया जाता है, अब बुद्धिज्म में पीस का प्रचार किया जाता है। जब मीरा होती है तो जहर दे दिया जाता है, जब चली जाती है तो लोग उसके भजन गाते घूमते। समाज बड़ी खतरनाक चीज है, समाज किसी को नहीं समझ सकता। एक बार भोले बाबा और पार्वती जी ध्यान से सुनना, नंदी के ऊपर बैठकर जा रहे थे, तो गांव से गुजरे। गांव वालों ने देखा, ओफो, ये तो एनिमल वायलेशन कर रहे हैं। दोनों चढ़ गए। बताओ, तुरंत इनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए। भोले बाबा बोले, हो चलो। पार्वती जी बोली, कोई बात नहीं स्वामी, आप बैठो, आप थोड़े परेशान, तो मैं थोड़ी देर पैदल चल लेती हूँ, अगर ऐसा ही वॉलेशन हो रहा है तो। पार्वती जी पैदल चलने लगी, भोले बाबा बैठ गए नंदी पे। अगला गांव आया,